पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट प्रथम के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, अभी महाविद्यालय नहीं खुले हैं और हम आपको प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रहकर अध्ययन नहीं करवा पा रहे हैं। इसीलिए हम आपके लिए दिन प्रतिदिन वीडियोस तैयार कर रहे हैं और उनको YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं ताकि आप इन वीडियोस को देखकर अपने अध्ययन कार्य को जारी रख सकें। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पेपर फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप वाला पढ़ाऊंगा और बिजनेस लॉ वाले पेपर है वो कोई अन्य व्यक्ति पढ़ाएंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप में अपन ने अभी तक ये जाना है कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या है और उद्यमिता का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं और उद्यमिता की विशेषताओं की हमने खास तौर से चर्चा की थी कि उद्यमिता की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। आज की इस वीडियो क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं और उद्यमिता के प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं कि उद्यमिता को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या उद्योगों के प्रकार या वर्गीकरण पर आज हम चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, उद्यमिता कई प्रकार की होती है और मेनली इसको हम 8 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। 8 भागों में पहला है व्यावसायिक क्रिया के आधार पर। तो व्यावसायिक क्रिया के आधार पर उद्यमिता 5 प्रकार की है: औद्योगिक उद्यमिता, व्यापारिक उद्यमिता, सेवा उद्यमिता, कृषि उद्यमिता और मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता को 4 भागों में बांटा जा सकता है: निजी उद्यमिता, सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता, तीसरा संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता और चौथा सहकारी उद्यमिता। प्रकृति के आधार पर तीसरा वर्गीकरण है जिसमें हम नैतिक उद्यमिता तथा नवीन उद्यमिता 2 में इसको बांट सकते हैं। चौथा है सोच या दृष्टिकोण के आधार पर। तो सोच या दृष्टिकोण के आधार पर भी उद्यमिता को 2 भागों में बांटा जा सकता है: परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता और दूसरा आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। पांचवा है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भी उद्यमिता को 2 भागों में बांटा जा सकता है: केंद्रीकृत उद्यमिता और विकेंद्रीकृत उद्यमिता। सातवां है उद्यमिता के स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर भी उद्यमिता को 2 भागों में बांटा जा सकता है: ग्रामीण उद्यमिता और शहरी उद्यमिता। और 8वां और अंतिम है उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर। तो उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं: पहला एकाकी या व्यक्तिगत उद्यमिता, दूसरा समूह उद्यमिता, तीसरा जीवन साथी या सह उद्यमिता और चौथा और अंतिम है संस्थागत या निगमीय उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेनली विद्यार्थियों, अपन ने उद्यमिता को 8 भागों में बांट दिया है और अपन धीरे धीरे करके इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो उद्यमिता का जो पहला वर्गीकरण है वो क्लासिफिकेशन है व्यावसायिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी या व्यावसायिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। अब व्यावसायिक क्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अभी उद्यमिता को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है औद्योगिक उद्यमिता, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। अब जिस उद्यमिता में उत्पादन या निर्माण कार्यों का विकास होता है, मतलब जिस उद्यमिता से उत्पादन या निर्माण कार्यों का विकास होता है, उसे औद्योगिक उद्यमिता कहते हैं। ऐसी उद्यमिता अपनाने से नए उत्पादों का विकास होता है, कच्चे माल के नए विकल्पों की खोज होती है, ऊर्जा के नवीन साधनों को अपनाने का प्रयास किया जाता है, उत्पादन को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसी उद्यमिता के परिणामस्वरूप रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। ऐसी उद्यमिता को अपनाने से पूर्व उद्यमी
को ग्राहकों, भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना होता है। मतलब जब आप ऐसी उद्यमिता अपनाते हैं तो ऐसी उद्यमिता को अपनाने के पूर्व आपको अपने ग्राहकों या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना पड़ता है कि उनकी नीड्स क्या है। ऐसी उद्यमिता के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, लघुत्तर उद्योग, सहायक उद्योग एवं बड़े उद्योगों का विकास होता है। ऐसी उद्यमिता से न केवल उपभोक्ताओं को नए नए उत्पाद प्राप्त होते हैं, बल्कि देश में आधारभूत संरचना के विकास के लिए आवश्यक उत्पाद, सीमेंट, यंत्र, मशीनें, खाद्य, रसायन इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। तो औद्योगिक उद्यमिता संक्षेप में हम कह सकते हैं वह उद्यमिता है जिसमें उत्पाद या निर्माण कार्यों का विकास होता है, जिसमें कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें कि आप कच्चे माल से पक्के माल में उसको परिवर्तित करते हैं या फिनिश गुड्स में उसको परिवर्तित करते हैं। और उद्यमिता के इस औद्योगिक स्वरूप के कारण से लोगों को नए नए उत्पाद प्राप्त होते हैं और रोजगार के साधन भी उपलब्ध होते हैं। तो ये होती है औद्योगिक उद्यमिता। दूसरा है व्यापारिक उद्यमिता या ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अब व्यापारिक उद्यमिता क्या है? जिस उद्यमिता से व्यापारिक कार्यों अर्थात उत्पाद या सेवाओं के लेन देन का विकास एवं विस्तार होता है, उसे व्यापारिक उद्यमिता कहते हैं। मतलब जिस उद्यमिता में व्यापारिक कार्यों अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का विकास एवं विस्तार होता है, उसे हम व्यापारिक उद्यमिता कहते हैं। ऐसा उद्यमकर्ता सबसे पहले जो है बाजार शोध करता है। मतलब जो व्यापारिक उद्यमिता को अपनाते हैं वे उद्यमी सबसे पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, बाजार शोध करते हैं तथा संभावित बाजारों की खोज करते हैं। संभावित बाजार क्या हो सकता है वस्तु का या सेवा का, उसकी खोज करते हैं। उन बाजारों में अपने उत्पादों एवं सेवाओं की मांग का अनुमान लगाते हैं कि नए बाजार जब खोल लेते हैं तो नए बाजारों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अनुमान लगाते हैं तथा उस बाजार क्षेत्र में विद्यमान ग्राहकों में अपने उत्पादों और सेवाओं की मांग में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इतना ही नहीं, वह नए बाजार क्षेत्र में अपने उत्पादों सेवाओं के विक्रय हेतु सभी आवश्यक प्रयास करता है। तो ये हुई व्यापारिक उद्यमिता या ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप जिस उद्यमिता से व्यापारिक कार्यों अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का विकास और विस्तार होता है, जिसमें ट्रेडिंग होती है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन या विकास विस्तार होता है, उसे हम व्यापारिक उद्यमिता कहते हैं। और जो व्यक्ति इस उद्यमिता को अपनाता है, जिसमें जो व्यक्ति इस उद्यमिता में संलग्न होता है हम कह सकते हैं, वो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करता है, बिजनेस बाजार शोध करता है और बाजार शोध के परिणाम स्वरूप नए नए बाजारों की खोज करता है और ये पता लगाने का प्रयास करता है कि उस पे उत्पाद और जो सेवाएं हैं वो नए बाज़ारों में कहाँ कहाँ बेची जा सकती हैं, कहाँ कहाँ मांग और सेवाओं में वृद्धि की जा सकती है। तो ये होती है व्यापारिक उद्यमिता। तीसरा है सेवा उद्यमिता या सर्विस एंटरप्रेन्योर। तो व्यावसायिक क्रिया के आधार पर तीसरा हम कह सकते हैं सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप या सेवा उद्यमिता। जिस उद्यमिता से सेवा क्रियाओं का विकास और विस्तार होता है, मतलब ऐसी उद्यमिता जिसके कारण से कि सेवा उद्यमिता का विकास या सेवा क्रियाओं का विकास एवं विस्तार होता है, उसे सेवा उद्यमिता कहते हैं। मतलब जिस उद्यमिता में हम कह सकते हैं कि सेवा क्रियाओं का विस्तार और विकास होता है, उसे सेवा उद्यमिता कहते हैं। इस उद्यमिता के द्वारा सेवाओं के प्रत्यक्ष उत्पादन और वितरण के कार्यों का विकास और विस्तार होता है। मतलब सेवा उद्यमिता में क्या होता है? सेवाओं के प्रत्यक्ष उत्पादन और वितरण के कार्यों का विकास विस्तार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं बैंक, बीमा, परिवहन, कुरियर, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में ऐसी उद्यमिता का तीव्र विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप आज आप देखते हैं कि कई हमारे देश में बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, कई कुरियर संस्थाएं हैं, वायु परिवहन सेवाएं हैं, जहाजरानी परिवहन सेवाएं हैं और पथ परिवहन सेवाएं हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, हेल्थ क्लब्स हैं, जिम्स हैं। अनेक संस्थाओं का विकास हो गया। इनमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कई उद्यमकर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं।
तो ऐसी उद्यमिता जिसमें सेवा क्रियाओं का विकास और विस्तार होता है उसे सेवा उद्यमिता कहते हैं। मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अब वो चाहे बैंक हो, चाहे बीमा कंपनियां हों, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनीज हों, चाहे कुरियर कंपनीज हों, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे जिम हो, चाहे किसी प्रकार की संस्था हो, अगर वो सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं तो ऐसी उद्यमिता को सेवा उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। और आज सर्विस सेक्टर जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हम देखते हैं कि पहले जो बहुत कम बैंक्स थे, आज प्राइवेट सेक्टर में बहुत से बैंक्स आ गए हैं। इसी तरह से परिवहन में अगर आप देखें तो निजी क्षेत्र में पहले सरकारी रोडवेज़ की बसेस थी, प्राइवेट कम थी। अब प्राइवेट बसेस भी निजी क्षेत्र की जो बसेस हैं ज़्यादा चल रही हैं सरकारी से। पहले रेलवेज सरकारी ही हुआ करता था, आज देखते हैं निजी क्षेत्र में ट्रेनें चल रही हैं और कई ऑप्शंस लोगों के पास हैं। इसी तरीके से पहले सरकारी एयरलाइंस ही थी, आज सरकारी एयरलाइंस के अलावा कम से कम 10-5 एयरलाइंस इंडिया में ही चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेवा उद्योग या सेवा उद्यमिता का तेज़ी से विकास और विस्तार हुआ है। चौथा है कृषि उद्यमिता, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। इस उद्यमिता से देश में कृषि उद्योग या कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता है। मतलब कृषि उद्यमिता से कृषि उद्योग या कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता है। ऐसी उद्यमिता से कृषि कार्यों को जो है व्यावसायिक आधार पर संचालित करने का अवसर मिलता है। मतलब कृषि उद्यमिता में हम क्या देखते हैं कि कृषि कार्य को व्यावसायिक आधार पर संचालित करने का अवसर मिलता है। फलतः कृषि उत्पाद न्यूनतम लागत पर ही संभव नहीं होता, बल्कि नए नए कृषि उत्पादों के उत्पादन को भी संभव बनाया जा सकता है। मतलब कृषि उद्यमिता में हम क्या देखते हैं नई चीज कि कृषि कार्यों को व्यावसायिक आधार पर संचालित करने का अवसर मिलता है। पहले कृषि को व्यावसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जाता था, लेकिन अब कृषि को भी उद्यमिता का ही स्वरूप पाने जाने लगा है, इसलिए इसको व्यावसायिक आधार पर संचालित करने का अवसर मिलता है। फलतः कृषि उत्पाद जो है अब न्यूनतम लागत पर ही संभव नहीं होता, बल्कि नए नए कृषि उत्पादों के उत्पादन को भी संभव बनाया जाता है। इस हेतु कृषि में यंत्रों, रासायनिक खादों, कीटनाशक पदार्थों आदि का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। अब कृषि उद्यमिता विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे कृषि उद्यमिता बहुत से क्षेत्र हैं उसके, जैसे बागान कृषि, फल उद्यान कृषि, डेयरी या पशुपालन, वानिकी उद्यान, पुष्प कृषि, रेशम कीट पालन, मछली पालन, जल जीव पालन, मधुमक्खी पालन, साधारण कृषि उपज कार्य जिनमें अनाज, तिलहन, कपास आदि का उत्पादन होता है। तो ये है कृषि उद्यमिता। और पांचवा या अंतिम है मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता, कंपोजिट और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब जिस उद्यमिता का क्षेत्र उत्पादों के उत्पादन से विपणन तक विस्तृत होता है उसे मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता कहते हैं। मतलब जिस उद्यमिता का जो क्षेत्र है या स्कोप जिसे हम कहते हैं, वो स्कोप उत्पादन से वितरण तक के कार्यों तक विस्तृत होता है। जहाँ पर उत्पादन से लेकर वस्तु के वितरण तक के कार्यों का काम किया जाता है उसे मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता कहते हैं। कंपोजिट और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसी उद्यमिता के अंतर्गत उत्पादनकर्ता उत्पाद की परिकल्पना करता है। मतलब इस प्रकार की जो उद्यमिता होती है उसमें जो भी उत्पादन करता है पहले वो उत्पाद की परिकल्पना करता है, कंसीव करता है आइडिया मस्तिष्क में, उसके उत्पादन की व्यवस्था करता है और तत्पश्चात उसके विपणन की भी व्यवस्था स्वयं ही करता है। इस प्रकार ऐसी जो उद्यमिता होती है उसमें बहुत भारी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। क्यों भारी निवेश की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि जो उत्पादन करता होता है वो स्वयं पहले उत्पाद की परिकल्पना करता है, फिर उसका उत्पादन करता है और फिर उसके विपणन की व्यवस्था भी वो स्वयं ही करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें भारी निवेश की आवश्यकता पड़ती है तथा इसमें जोखिम भी बहुत अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ निवेश ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा लगा होगा, वहाँ जोखिम भी ज़्यादा होगी। ऐसी उद्यमिता निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऐसी उद्यमिता निजी क्षेत्र में भी देखने को मिल जाती है, सहकारी क्षेत्र में मिलती है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी मिल जाती है। और ऐसी उद्यमिता को आप लघु स्तर पर, लघुतर स्तर पर या बृहद स्तर पर उद्यमी अपना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये पहला प्रकार अपना समाप्त हुआ क्लासिफिकेशन, जो कि व्यावसायिक क्रिया के आधार पर था। तो व्यावसायिक क्रिया के आधार पर अपन ने उद्यमिता को
मुख्यतः 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला था औद्योगिक उद्यमिता, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा व्यापारिक उद्यमिता, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा सेवा उद्यमिता, सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा कृषि उद्यमिता, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, और पांचवा मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता, कंपोजिट ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम दूसरा आधार पढ़ते हैं, वो है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब स्वामित्व के आधार पर भी उद्यमिता का विभाजन या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता को 4 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है। पहला है निजी उद्यमिता, दूसरा है सार्वजनिक उद्यमिता, तीसरा है मिश्रित उद्यमिता और संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता जिसे हम कहते हैं, और चौथा है सहकारी उद्यमिता। तो इनको भी अपन इसी वीडियो क्लास में देख लेते हैं ये क्या क्या है। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्यमिता का वर्गीकरण है वो 4 भागों में है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिसमें पहला है निजी उद्यमिता या प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। अब जब उद्यमिता को निजी क्षेत्र का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपनाता है, मतलब उद्यमिता को जब कोई निजी व्यक्ति या निजी क्षेत्र का व्यक्ति या कोई समूह अपनाता है तो उसे हम निजी उद्यमिता कहते हैं। ऐसी जो उद्यमिता होती है उसका मूल उद्देश्य उस निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हितों का संवर्धन करना होता है। मतलब जो निजी उद्यमिता होती है उसका मूल उद्देश्य निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हितों का संवर्धन करना होता है। दूसरे शब्दों में ऐसी उद्यमिता निजी लाभ की भावना से प्रेरित होकर अपनाई जाती है। भारत में लाखों लोग इस प्रकार की जो उद्यमिता है उसमें लगे हुए हैं, इसे निजी क्षेत्र की उद्यमिता ही कहते हैं। तो पहला हुआ निजी उद्यमिता या प्राइवेट ओनरशिप। दूसरा है सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता, पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है सार्वजनिक या राजकीय, तो सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता से तात्पर्य सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमिता से है। मतलब ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड उद्यमिता होती है, सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमिता होती है। ऐसी उद्यमिता को वे लोग अपनाते हैं जो राजकीय सेवा में होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, और ऐसी उद्यमिता सरकारी नीतियों के अनुरूप अपनाई जाती है और सरकारी धन के माध्यम से अपनाई जाती है। कई बार कोई विद्यमान राजकीय उपक्रम भी नया उत्पाद या व्यवसाय प्रारंभ कर उद्यमिता को अपना लेते हैं। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की निगमीय उद्यमिता या सार्वजनिक क्षेत्र की एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। और भारत तथा रूस ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहां इस प्रकार की उद्यमिता सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो सार्वजनिक राजकीय उद्यमिता वो जो हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमिता होती है, और ऐसी उद्यमिता को वही लोग अपनाते हैं जो राजकीय सेवा में होते हैं। और ऐसी उद्यमिता की खास बात यह है कि ये सरकारी नीतियों के अनुरूप अपनाई जाती है। मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसके अनुरूप इसको अपनाया जाता है, और इसकी फंडिंग भी गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती है। तो पहला हुआ निजी उद्यमिता, दूसरा हुआ सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता। अब तीसरा है संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता, ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये भी नाम से स्पष्ट है कि ऐसी उद्यमिता जिसमें कि सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है, उसे हम संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता के नाम से जानते हैं। जब सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यमी मिलकर किसी उद्यमिता को अपनाते हैं तो उसे हम संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता के नाम से जानते हैं। ऐसी उद्यमिता में निजी क्षेत्र के देशी या विदेशी दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी करते हैं तथा किसी नवीन सृजनात्मक कार्य को हाथ में लेते हैं। ऐसी उद्यमिता के लिए प्रत्येक क्षेत्र के उद्यमकर्ता द्वारा निवेश की जाने वाली राशि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब इस प्रकार की जब हम उद्यमिता को अपनाते हैं तो इस प्रकार की उद्यमिता में निवेश की जाने वाली राशि प्रत्येक क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है कि गवर्नमेंट का उसमें कितना पैसा होगा और निजी क्षेत्र का उसमें कितना पैसा होगा। ये सब सरकार के द्वारा राशि तय की जाती है, और वर्तमान में भी भारत सरकार ने संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता के लिए एक राशि निर्धारित कर रखी है, और ये राशि समय समय पर बदलती हुई रहती है। तो संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता है वो ये है जिसमें कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यमी मिलकर किसी उद्यमिता को अपनाते हैं, तो उसे हम संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता के नाम से जानते हैं। तो ये तीसरा हुआ, और चौथा और अंतिम है
सहकारी उद्यमिता या कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। अब सहकारी उद्यमिता वह उद्यमिता है जो सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप चलती है। मतलब सहकारी उद्यमिता क्या है? ये वो उद्यमिता है जो सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप अपनाई जाती है और इस उद्यमिता को समान हित रखने वाले व्यक्ति मिलकर चलाते हैं। इस उद्यमिता कौन चलाते हैं? जिनका कि समान हित होता है। मतलब ऐसी उद्यमिता को समान हित रखने वाले व्यक्ति मिलकर अपना सकते हैं और ऐसी उद्यमिता का जो उद्देश्य है वो क्या है? एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। मतलब सहकारिता का सिद्धांत क्या कहता है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। वन इज फॉर ऑल एंड ऑल आर फॉर वन। तो सहकारी उद्यमिता वह उद्यमिता है जो सहकारिता के सिद्धांत के अनुरूप चलाई जाती है और इस उद्यमिता को समान हित रखने वाले व्यक्ति मिलकर अपना सकते हैं। ऐसी उद्यमिता एक सबके लिए तथा सब एक के लिए की भावना पर संचालित की जाती है। फलतः ऐसी उद्यमिता से उद्यमियों के पारस्परिक हित एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। भारत में सहकारी उद्यमिता विशेषकर जो है दुग्ध उद्योग, जो हमारे सहकारिता के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली उद्यमिता है, उसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं हम कह सकते हैं वो है दुग्ध क्षेत्र, मुर्गी पालन, कुटीर एवं लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग इत्यादि इत्यादि। तो ये विद्यार्थियों कंप्लीट हुए 4 प्रकार जो स्वामित्व के आधार पर हैं। तो आज हमने उद्यमिता के प्रारूपों की चर्चा की, जिसमें हमने उद्यमिता को 8 भागों में बांटा था और 8 में से मैंने आपको अभी केवल 2 भाग बताए हैं। पहला व्यावसायिक आधार पर, जिसमें कि औद्योगिक उद्यमिता, व्यापारिक उद्यमिता, सेवा उद्यमिता, कृषि उद्यमिता और मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमिता आ गई। दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। उसमें निजी उद्यमिता, सार्वजनिक या राजकीय उद्यमिता, संयुक्त क्षेत्र की उद्यमिता और सहकारी उद्यमिता शामिल है। उद्यमिता के अभी प्रकार और बाकी हैं 6, जिसको कि अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।